हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKSPN। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में अगस्टिन एज तक हम लोग जो इंग्लिश के पीरियड हैं वो हम कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रोमांटिक एज और जो हमारा विक्टोरियन एज है और मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, उसको कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि जो रोमांटिक एज है वो कब तक चला, ये 1785 1830। तो फ्रेंड ये आपको नहीं मानना है। जो रोमांटिक पीरियड है वो आपका एग्जाम में जो आप एग्जामिनर मानता है वो कब कितना मानता है, 1798 टू 1837 तक ये वाला मानता है। ठीक है, आपको ये वाला नहीं मानना है। 1798 टू 1837 इतना ये रोमांटिक पीरियड है, इतना मानता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। इनैगुरेटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट 1798, इसमें ही यानी जो लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन होता है 1798 में, तभी से आप मान के चलिए कि रोमांटिक एज की बिगिनिंग होती है। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिसिज्म केम फ्रॉम जर्मनी। जो इंग्लिश रोमांटिसिज्म है कहाँ से आया था, जर्मनी से आया था। ठीक है, गिव इम्पोर्टेंस टू अ सब्जेक्टिविटी, इसने किसको सब्जेक्टिविटी इम्पोर्टेंस दिया, सब्जेक्टिविटी को इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को ना देकर इसने सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। लव फॉर एक्सटर्नल नेचर, और नेचर की तरफ ज़्यादा इसका क्या रहा, इसका इंटेंशन, यानी जितने भी पोइट आपको मिलेंगे उनका ज़्यादातर जो इंटेंशन है वो नेचर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ मिलता है। रिवाइवल ऑफ द लिरिसिज्म, ठीक है, यानी जो रिवाइवल ऑफ द लिरिक्सिज्म, जो रिवाइवल है मतलब जो पुनर्जीवन है किसका, लिरिक्स, जो लिरिक पोइट्री है उसका यहाँ पर रिवाइवल होता है। इंटरेस्ट इन मिडिवलिज्म, और मिडिवलिज्म जो है उसमें यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, और फ्रेंच लिटरेचर का यहाँ पर क्या मिलता है, हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जितने भी वर्क्स हैं उन पर मोस्टली क्या होता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन हुआ था कितन कब हुआ था, 1789 का। ठीक है, इसका जो है जो बर्थ हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्रेंच लिटरेचर का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देखते हैं यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टेंस वर्क हैं और उनके जो राइटर्स हैं, देखते हैं कौन है। देखिए, इम्पोर्टेंस वर्क्स एंड राइटर्स एंड वर्क्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो रोमांटिक पीरियड के हैं वो हमारे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है प्रिल्यूड है। ठीक है, द एक्सकैशन है, और इमॉर्टिलिटी है, ओड है। ठीक है, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। वैसे इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, टेंटन एवे भी है। ठीक है, और बहुत सारे वर्क हैं। ठीक है, वो उनको हम जब वर्ड्स वर्क को थोरोली तरीके से कवर करेंगे तो उसमें हम उनको वर्क को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारे सैमुअल टेलर कॉलेज हैं ये भी इनके समकालीन है, कंटेम्प्रेरी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। ठीक है, इनका बायोग्राफिया लिटरेरिया है, कुबला खान है, स्कॉलर है, लाइफ ऑफ नेल्सन है, और रोड्रिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क है। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड बनियान, ठीक है, सॉरी लॉर्ड बायरन। इनका चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज है। ठीक है, हाउस ऑफ आइडियलनेस कैन है। और आगे देखिए, जो हमारे नेक्स्ट है जो पर्सी बायसी शैली। ठीक है, यहाँ पर मर्सी नहीं, पर्सी बायसी शैली। ओड टू द वेस्ट विंड है। ठीक है, प्रोमीथियस अनबाउंड है, इन्हीं का है वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉन कीट बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे सारे के सारे राइटर हैं। इजाबेला है। ठीक है, हाइपीरियन है, लामिया है, ओ टू नाइटिंगल है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे कौन है, जेन ऑस्टन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, ये क्या है सारे के सारे इनके जेन ऑस्टन के नॉवल हैं। ठीक है, और भी इनके इंपॉर्टेंट नॉवल हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो ये हमने देखा कि जो हमारा रोमांटिक एज है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे राइटर कौन कौन से हैं। देखिए, एक बार देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर कॉलेज है। ठीक है, लॉर्ड बायरन है। ठीक है, पर्सी बायसी शैली है, जॉन कीट है, जैन ऑस्टन है। ठीक है, और रॉबर्ट सदे भी इसी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट एज है वो हमारा कौन सा है, विक्टोरियन पीरियड है। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड की जो डेट आपको मैं बताऊंगा वही मानना है, ये नहीं मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1837, ठीक है, 1837 टू 1901। ठीक है, ये हमारी क्या है, विक्टोरियन पीरियड की
क्या है, एक्चुअल डेट है, ठीक है, क्योंकि 1837 में ही क्वीन विक्टोरिया जो थी वो सिंहासन पर बैठी थी और 1901 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना मानना है, ठीक है। देखिए, इट एक्सटेंडेड टू द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी ये कब तक चला, जब तक क्वीन विक्टोरिया की डेथ नहीं होगी तब तक ये पीरियड विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें इंडस्ट्रियल, ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल का इतना रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। जैसे मूड ऑफ द नेशनलिस्टिक पावर्स में बढ़ा, ठीक है, सोशल स्ट्रेस बढ़ा, स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट वर इविडेंट, और जो स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट था बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इविडेंट रहा। फिर देखिए पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसमें ही देखिए पब्लिकेशन जो था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज एक वर्क है, ठीक है तो इसमें वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी हम लोग कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। देखिए जो इसके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, राइटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड टेनिसन, ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं विक्टोरियन एज के, तो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इनका वर्क यूलिसेस है, लोटस ईटस है, एडल्स ऑफ द किंग है, ठीक है, इन द मेमोरियम है, ठीक है, ब्रेक 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 है, बहुत सारे इनके वर्क हैं जो हमको पढ़ने ही है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ ही वर्क दिए गए हैं। देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये सबसे ज़्यादा ये हमारे ऑप्टिमिस्ट पोइट हैं, ठीक है। तो ये इनका द लेडी ऑफ सैलोट है, फ्रा लिप्पो लिप्पी है, मैन एंड वीमेन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी जो टीआरई 3 का 6 to 8 का एग्जाम हुआ है, उसमें ये पूछा गया था कि ये फ्रा लिप्पो लिप्पी ये किसका वर्क है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ठीक है, ये वाला देखिए। और इनका एक वर्क है द माई लास्ट डचेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉबरजी, स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, और ऐसे उनके डिसीजन थैरिसेस, ये बहुत सारे इनके वर्क हैं, वो भी हमें कवर करने हैं। चार्ल्स डिकन का देखिए डेविड कॉपरफील्ड है, डिक बाइट, पिकविक पेपर, यहाँ पर देखिए ये गलत लिखा, पिकविक पेपर्स है, ठीक है। और हार्ड टाइम्स है, थॉमस हार्डी का कौन है, टेस्ट ऑफ डी अम्ब्रेबिल से फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और सारे इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है, तो आप वो उसको देख के चलिएगा। तो यहाँ पर ये डिक वाइट नहीं है, यहाँ पे पिकविक पेपर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से हैं, लॉर्ड टेनिसन है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, ये इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे विक्टोरियन एज के, इनको हमको सभी को पढ़ना है, ठीक है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पीरियड है वो हमारा है मॉडर्न पीरियड, ठीक है। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो ये हमारा 1890 1980, यहाँ पर देखिए गलत है, यहाँ पर आपको हमने बताया था 1901 टू कब तक चलता है, 1918 तक चलता है, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ब्रेक विद ट्रेडिशंस, इनमें जितने भी ट्रेडिशन होते हैं उनका ब्रेक होता है। रिजेक्टेड रोमांटिक कन्वेंशन, जो रोमांटिक कन्वेंशन है, जिनके रोमांटिक फोरोस थे उनका यहाँ पर रिजेक्ट उनको कर दिया जाता है। ट्रेडिशनल वर्सेस पैटर्न व रिजेक्टेड, जो ट्रेडिशनल वर्स थी उसके ऊपर पैटर्न, जो पैटर्न था वर्स का, पोइम्स का, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। द कैटास्ट्रॉफी ऑफ द वर्ल्ड वार हैड सेकेंड फेथ इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है कब, 1914 में, ठीक है, ये 18 तक चलता है। उसके बाद क्या होता है, 1939 में क्या होता है, 1949 टू 45 तक ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। तो इसमें हमारे क्या देखने को मिलते हैं, जो वर्ल्ड वार होते हैं वो फेथ और मॉरल जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसको क्या लेते हैं, से कर लेते हैं, ठीक है, उसको हिला के रख देते हैं। आगे देखिए इसमें हमें इंपॉर्टेंट वर्क और राइटर कौन कौन से हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारी एज है। देखिए इंपॉर्टेंट वर्क एंड राइटर्स कौन है, टी एस एलियट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं किसके, मॉडर्न एज के, ठीक है। आगे देखिए टी एस एलियट हैं, एस वेडनेसडे है इनका वर्क, ठीक है, द होलो मैन है, द बेस्टलैंड है, मर्डर इन द कैथेड्रल है, ठीक है, द बेस्टलैंड है, और कौन सा है, एंड हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये भी इनका वर्क है, ठीक है। तो बहुत सारे इनके वर्क हैं वो हमें देखने हैं। डब्ल्यू बीट्स का कौन सा है, सेलिंग टू बाइजेंसियम है, ठीक है। स्टेप बर्निंग 1913 है, ठीक है, ये इनके वर्क हैं। और आगे देखिए इजरा पाउंड है, इसमें कैंटॉस दिया गया है, डब्ल्यू एच एडन, एज ऑफ एंजाइटी, लुक स्ट्रेंजर, ठीक है, डी एच लॉरेंस है, सन्स एंड लवर्स है। देखिए सन्स एंड लवर्स ये भी हमारा वर्क पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था अभी 6 to 8 में पूछा गया था लिटरेचर में। रेनबो, वीमेन इन लव, ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ठीक है। कौन है, टी एस इलियट है,
डब्ल्यू बी ईट्स हैं, हिजरा पाउंड हैं, डब्ल्यू एच एडन है, डी एच लॉरेंस हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं, हमको इनको सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आज के वीडियो में हमने सारे के सारे वीडियो जो हमारे एज थे इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है, हमारे पीरियड थे, उसमें जितने भी एज हैं हमने कवर कर लिए हैं। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमने द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इसको कवर किया था। ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड जो हमारा 1066 टू 1500 तक था, इसको कवर किया। रेनेसा पीरियड के अंदर जितने भी सब डिवीजन थे उसके हमने, देखिए एलिजाबेथन पीरियड के अंदर हमारे कौन कौन से एलिजाबेथन पीरियड है आता है। ठीक है, रेनेसा के अंदर ही आता है। ठीक है, जेकोबिन पीरियड आता है, कैरोलिन पीरियड आता है, प्यूरिटन आता है, ये सारे रेनेसा पीरियड के अंदर ही आते हैं। तो इनको हमने कवर किया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, तो देखिए रेस्टोरेशन को पीरियड भी कवर किया, अगस्टन पीरियड भी हमने कवर किया, रोमांटिक पीरियड भी हमने कवर किया, विक्टोरियन पीरियड भी हमने कवर किया, मॉडर्न पीरियड भी हमने कवर किया, द इंटर वार पीरियड 1918 हमने कवर किया। ठीक है, तो मिड सेंचुरी जो हमारी थी आज उसको भी हमने कवर किया। तो फिर फ्रेंड इस तरीके से हमने सारे पीरियड्स को एक नज़र में देख लिया है कि कौन कौन सा पीरियड है और इसके अंदर इम्पोर्टेंट राइटर कौन कौन से और उनके कौन कौन से वर्क हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पीरियड जो कवर किया था, ठीक है, द ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा राइटर होगा, जो भी हमारा वर्क होगा, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा वर्क वीडियो आएगा वो सबसे पहले हम कवर करेंगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। ठीक है, उनको कवर करेंगे, क्योंकि सारे तो हमने पीरियड देख लिए कि हाँ ये लिटरेचर में होता है। इस तरीके से इसको हमको पढ़ना है एक एक पीरियड को। ठीक है, और उसके अंदर जो भी राइटर्स हैं उनको हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तब हमारा लिटरेचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड आपने सारे वीडियो देखे होंगे, अगर ना देखे हो तो सारे आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, मैंने एक एक तरीके से एक एक वीडियो में अच्छे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और हम उस वीडियो में एक राइटर को कवर करेंगे शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो फ्रेंड अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगर आपने अभी तक लिटरेचर में कुछ भी नहीं सीखा है तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।